हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ज्योग्राफी का पार्ट 4 देखा था। आज हम लोग यहाँ पर पार्ट 5 देखने वाले हैं। क्लियर। सो बिल्कुल ज्योग्राफी में यहाँ पर जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा चुका हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर। सो उसी के साथ मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को एक होमवर्क दिया था। ये होमवर्क क्या है, एक बार इसको देखिएगा। होमवर्क था कि एन एग्जाम्पल ऑफ एसिड लावा वोल्केनो इज माउंट। एसिड लावा ज्वालामुखी का एक उदाहरण माउंट डैश है। सो बिल्कुल देखिएगा, एसिड लावा वोल्केनो का जो एक उदाहरण है वो कौन सा यहाँ पर माउंट है, कौन सा यहाँ पर माउंट है, ये हमें बताना है। सो वो माउंट एवरेस्ट है, माउंट फूजी है, माउंट एल्ब्रस है या फिर माउंट लेसन है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? एल्ब्रस। क्लियर। सो बिल्कुल यहाँ पर एल्ब्रस आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर माउंट लेसन दे रहे थे जो कि गलत हो जाएगा। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? एसिड लावा वॉल्केनो का यहाँ पर आपका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो माउंट एल्ब्रस हो जाएगा। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं? ठीक है, चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ऑन वॉट प्लानिट इज द टॉलेस्ट वॉल्केनो ऑन द सोलर सिस्टम? सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी किस ग्रह पर है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो सौर मंडल का है ना, बिल्कुल सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा जो वॉल्केनो है, जो ज्वालामुखी है, वह कौन से प्लानेट में है? सो वो है मार्स में। कौन से प्लानेट में है भैया? मार्स में है। क्लियर हो गया? क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? ठीक है। अगर यहाँ पर प्लानेट का अगर हम यहाँ पर नाम देखें तो वो क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया भी है, ओलिम्पस मॉन्स। क्या हो जाएगा? ओलिम्पस मॉन्स। क्लियर है। सो बिल्कुल यहाँ पर आप इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये इसके यहाँ पर क्या है? ज्वालामुखी है ओलिम्पस, और ये यहाँ पर हो जाएगा आपका मॉन्स। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वर्ल्ड्स हाईएस्ट वॉल्केनो इज? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो भाई विश्व का यहाँ पर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है वो है ओजोस डेल सलाडो। कौन सा है भैया? ओजोस डेल सलाडो। ऑप्शन बी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? सो वो है ओजोस डेल सलाडो। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं। ओजोस डेल सलाडो चिली, अर्जेंटीना। अब तो शायद आपको क्लियर हो गई होगी वाली चीज़ें। ठीक है, इस पर हम डिस्कस भी करे हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। वॉल्केनिक erupted material when inside the hill earth mountain it is called dash and after it coming out it is called dash। पहाड़ी धरती पहाड़ के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट होने पर इसे डैश कहा जाता है और इसे बाहर आने के बाद इसे डैश कहा जाता है। सो देखिएगा, जब कभी भी है ना, जब कभी भी जो आपकी ज्वालामुखी होती है ना, जब कभी भी जो ज्वालामुखी होती है वो किसी पहाड़, धरती या पहाड़ के जो अंदर विस्फोट होती है, तो अंदर जब विस्फोट होती है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? मैग्मा। क्लियर। उसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे भैया? मैग्मा कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? मैग्मा। ठीक है। और जब ये बाहर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लावा कहते हैं। क्लियर हो गया? सो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि पहाड़ी धरती पहाड़ के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट होने पर इसे मैग्मा कहा जाता है और इसे बाहर आने के बाद लावा कहा जाता है। सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं? ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलेगा। अब यहाँ पर हाँ चलो, इस पर तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, ये अगला एक क्वेश्चन आ गया। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है? देखिए, विच लेयर ऑफ अर्थ विच लेयर ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर इज लिक्विड? पृथ्वी के आंतरिक भाग की कौन सी परत तरल है? क्रस्ट, इनर कोर, मेंटल या फिर आउटर कोर? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? सोचिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? विच लेयर ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर इज लिक्विड? पृथ्वी के आंतरिक भाग की कौन सी परत तरल है? तो ध्यान रखिएगा, जो आपका बाहरी कोर होता है, जो आउटर कोर होता है, वो क्या होता है? वो आपका यहाँ पर लिक्विड होता है। क्लियर हो गया? सो बिल्कुल कौन सी लेयर है वो अर्थ के इंटीरियर की जो क्या होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है। सो वो है आपकी यहाँ पर आउटर कोर, जिसे हम क्या कहेंगे? बाहरी कोर कहेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, विच लेयर
प्रोड्यूसेस द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, कौन सी परत पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पादन करती है। सो यहाँ पर देखिएगा कौन सी परत पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पादन करती है, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा इनर कोर, अंदरूनी कोर, इनर कोर। क्लियर हो गया, बिल्कुल। सो ये दोनों क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, लिक्विड फॉर्म में जो है यहाँ पर जो है वो आपका यहाँ पर आउटर कोर हो गया, और जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करती है वो इनर कोर हो गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच लेयर ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी, पृथ्वी के आंतरिक भाग की कौन सी परत है सबसे कम घनत्व। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी की कौन सी लेयर जो है वो सबसे कम डेंसिटी की है, कम घनत्व की है। तो यहाँ पर आपको आंसर हो जाएगा महाद्वीपीय परत, मीन्स कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कौन सी क्रस्ट हो जाएगी ये, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्लियर। सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो अर्थ की जो कि क्या है, सबसे कम डेंसिटी वाली लेयर है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, what portion of the earth's volume is occupied by the mantle, पृथ्वी के आयतन के कितने प्रतिशत भाग पर आच्छादन का कब्जा है। सो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो अर्थ के वॉल्यूम को जो ऑक्यूपाइड करता है मेंटल, सो ये मेंटल 80% क्या करता है, ऑक्यूपाइड करता है। क्लियर हो गया, अर्थ के वॉल्यूम का यहाँ पर 80% यहाँ पर क्या करता है, वो ऑक्यूपाइड करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, इसलिए इसको यहाँ पर ध्यान रखेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिएगा, व्हाट इज द लिथोस्फीयर कंपोज्ड ऑफ। सो लिथोस्फीयर किससे बना है। सो ध्यान दीजिएगा, लिथोस्फीयर जो है वो आपके क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल से मिलकर बना होता है। क्लियर हो गया, इतनी चीज़ें क्लियर है। जो आपका लिथोस्फीयर जो है, लिथोस्फीयर ये आपका क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल से मिलके बना है। क्लियर। सो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि भाई जो लिथोस्फीयर है वो किससे मिलकर बना है, तो क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल से। आगे बढ़ते हैं। माउंट विल्सन मैसिव इज ऑन विच कॉन्टिनेंट, माउंट विल्सन मैसिव जो है वो किस महाद्वीप में है, ये हमें बताना है। सो ये कहाँ पर है भैया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो माउंट विल्सन मैसिव है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, कहाँ हो जाएगा, अंटार्कटिका में हो जाएगा। क्लियर। सो बिल्कुल माउंट विल्सन मैसिव जो महाद्वीप है वो आपका कहाँ पर है, अंटार्कटिका में है। आगे बढ़ते हैं। एकोनकागुआ इज द हाईएस्ट पिक ऑफ विच कॉन्टिनेंट, एकोनकागुआ किस महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। तो इस पर तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और इसका मैं आपको एक लिस्ट भी यहाँ पर दे दूंगा भी क्लास के आखिरी में। सो एकोनकागुआ जो है वह किस कॉन्टिनेंट का सर्वोच्च शिखर है, सो वो है साउथ अमेरिका का। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, सो वेरी इंपॉर्टेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो बिल्कुल एकोनकागुआ इज द हाईएस्ट पिक ऑफ विच कॉन्टिनेंट, सो द आंसर इज साउथ अमेरिका। क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्डेड माउंटेन, निम्न में से कौन फोल्ड पर्वत का उदाहरण है, हिमालय, एंडीज, अल्प्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर बिल्कुल हिमालय जो है वो भी आपका यहाँ पर फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है, एंडीज भी और अल्प्स भी। सो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर हो गया। सो ये तीनों नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हिमालय, एंडीज और अल्प्स, ये तीनों फोल्डेड माउंटेन के क्या है भैया, एग्जाम्पल है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन आर लोकेटेड इन विच कंट्री। सो बिल्कुल यहाँ पर जो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है वो कौन सी कंट्री में है, काला वन पर्वत किस देश में स्थित है। सो ये है भैया कहाँ पर, जर्मनी में। कहाँ पर है, जर्मनी में। क्लियर हो गया, इतनी चीज़ें क्लियर है। और मैंने आप लोगों को पॉलिटी क्लास में एक चीज़ बताई थी, क्या कि जर्मनी से हमने एक चीज़ ली थी संविधान में, क्या लिया था, एमरजेंसी का प्रावधान, है ना, एमरजेंसी का प्रावधान हमने जर्मनी से ही लिया था। सो बिल्कुल ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो है वो आपका कहाँ पर है, जर्मनी में है। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है, ठीक है। चलिए अच्छा, क्वेश्चन एक इस प्रकार का भी आता है कि अभी माउंटेन से मुझे यहाँ ध्यान में आया, देखो 4 टाइप्स के आपके यहाँ पर माउंटेन देखने को मिलते हैं, है ना। पहला माउंटेन है ब्लॉक, दूसरा है फोल्ड, तीसरा है वॉल्केनिक और चौथा है रेसिजुअल।
बस ये 4 टाइप्स के क्या होते हैं, माउंटेन्स होते हैं। अब आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक माउंटेन का टाइप है, या फिर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक माउंटेन का टाइप नहीं है। तो इन चारों नाम को आप याद रख लो, इससे आप लोग उस क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। क्लियर, बिल्कुल। सो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन आर लोकेटेड इन विच कंट्री, सो द आंसर इज जर्मनी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। A landmass bounded by sea on 3 sides is referred to as, समुद्र के किनारे 3 तरफ से घिरे एक भूभाग को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर, सो ये तो सभी लोग आंसर दे देंगे कि भाई समुद्र के किनारे 3 तरफ से घिरे हुए एक भूभाग को पेनिनसुला कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। क्लियर हो गया, बिल्कुल, प्रायद्वीप कहा जाता है, पेनिनसुला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिएगा भैया कि माउंटेन रेंजेस, है ना, माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज, म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाने वाले भारत के पूर्वी हिस्से में पर्वत श्रृंखलाओं को सामूहिक रूप से कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? तो देखो, म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाने वाले भारत के पूर्वी हिस्से, है ना, पूर्वी हिस्से मतलब ईस्टर्न पार्ट की बात कर रहा है, पूर्वी हिस्से में पर्वत श्रृंखला को सामूहिक रूप से कहा जाता है क्या? पूर्वांचल। क्या कहा जाएगा? पूर्वांचल कहा जाएगा। क्लियर, सो ये पूर्वी से हम लोग यहाँ पर पूर्वांचल जो है वो हम लोग यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज आर लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट। अब भाई निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित है? सो दर्रा जो है इसको हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में अच्छे से इसको समझने वाले हैं। क्लियर, सो देखिएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पर क्या है, पाल घाट, थाल घाट, बोर घाट, है ना, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो बिल्कुल निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित है? सो देखो, पश्चिमी घाट में पाल घाट भी है, थाल घाट भी है और बोर घाट भी है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, या फिर ऑल ऑफ दीज, है ना। चलो, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा गया है ना कि वेस्टर्न घाट में कौन सा पासेज है, तो पाल भी है, थाल भी है, भोर भी है। आगे बढ़ते हैं, द एरिया फोल्डेड बाय रिवर्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर इज कॉल्ड। सो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आप लोग के लिए इसको अभी वाला क्वेश्चन रहने दो, इसको हम लोग आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि सीरीज वाइज चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो। जैसे हम वॉल्केनिक पढ़ रहे हैं तो वॉल्केनिक के क्वेश्चन हो जाए, प्लानिट पढ़ रहे हैं तो प्लानिट के क्वेश्चन हो जाए एक बार में, है ना, उसी प्रकार से। The part of the Himalayas lying between Satluj and Kali rivers is known as, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो सतलज नदी और काली नदी के बीच जो हिमालय का जो हिस्सा है उसे कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? कुमाऊं हिमालय, है ना। ये कुमाऊं हिमालय किस नदी के हिस्से के बीच का पार्ट है? तो ये है सतलज और काली नदी। क्लियर, इतनी चीज़ क्लियर है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, द फेमस वैली ऑफ कश्मीर लाइज इन विच हिमालय। कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी किस हिमालय में स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा भैया, कश्मीर की जो प्रसिद्ध घाटी किस हिमालय में स्थित है? तो वो है हिमाद्री हिमालय में। किस हिमालय में है? हिमाद्री में। क्लियर हो गया, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो यहाँ पर शिवालिक करके आते हैं, गलत हो जाएगा। क्या आंसर होगा यहाँ पर आपका? हिमाद्री। क्लियर, द फेमस वैली ऑफ कश्मीर लाइज इन विच हिमालय, सो द आंसर इज हिमाद्री हिमालय। आगे बढ़ते हैं, द टोटल नंबर ऑफ आइसलैंड्स इन अंडमान एंड निकोबार आर। अंडमान और निकोबार में कुल कितने द्वीप हैं? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 572। क्लियर हो गया, कितने हैं भैया? 572 हैं। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं? ठीक है, बिल्कुल। सो द टोटल नंबर ऑफ आइसलैंड्स इन अंडमान एंड निकोबार आर, अंडमान और निकोबार में कुल कितने द्वीप हैं? सो ये हैं कितने? 572, 572। ठीक, चलिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि लक्षद्वीप में, है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि लक्षद्वीप में कितने हैं आइसलैंड्स,
तो ध्यान दीजिएगा 36 है। कितने हैं? 36। तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखेगा। अंडमान निकोबार का पूछ रहा है तो 572, लक्षद्वीप का यहाँ पूछ रहा है तो 36। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन ये रहा, और ये आप लोगों के लिए क्या है? होमवर्क है। वॉट लाइन ऑफ लैटिट्यूड सेपरेट्स द अंडमान आइसलैंड फ्रॉम द निकोबार आइसलैंड? अक्षांश की कौन सी रेखा अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है? 30 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ या फिर 0 डिग्री नॉर्थ? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर होमवर्क है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर कमेंट बिल्कुल पढ़ूंगा। क्लियर? सो बिल्कुल, व्हाट लाइन ऑफ लैटिट्यूड सेपरेट्स द अंडमान आइसलैंड फ्रॉम द निकोबार आइसलैंड? अक्षांश की कौन सी रेखा अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करती है? सो ये मैंने आप लोग को एक बार बताया भी था, इसलिए मैं आपको ये होमवर्क में दे रहा हूँ। क्लियर? सो 30 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ या फिर 0 डिग्री नॉर्थ। क्लियर है दोस्तों? चले, सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। क्लास अगर आज की अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी चैनल को शेयर कर दीजिएगा और उन्हें भी सब्सक्राइब करने को कहिएगा। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ठीक है, चलिए, सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।